सारे जगहों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप एक पारंपरिक रूप से, जैसा कि हम पूछते हैं कि आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं, वो जरूर आप लिखिए और बताइए। तो कृपया करके अपना देश और अपने शहर का नाम रखिए। और ये हमारी परंपरा है, तो मुझे लगता है कि हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और मुझे दिख रहा है यहाँ पर प्राग, चेक रिपब्लिक, कैलिफोर्निया, और हमारे पास यूएस के लिए अलग एक अच्छी खबर भी है। स्लोवाकिया, लमाटी, फ्रांस, अलीपुर, भारत। भारत कैसे हैं आप? इंडिया कैसे हैं आप? और यहाँ से मुंबई से भी हैं, और यहाँ पर बाकू अजरबैजान से भी लोग हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया। तो वाकई में भूगोल, मैंने यहाँ पर अगर देशों की गिनती करूं तो कम से कम 10 देश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जो है, और एक वाकई में एक बहुत ही उदाहरणीय बैठक जो है वो होने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि हर हफ्ते भूगोल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए, आइए थोड़ा सा आज तकनीकी आयाम के ऊपर देखते हैं इस बैठक की। और हो सकता है कि अ, आज इस ब्रॉडकास्ट के समय पर हो सकता है कि तकनीकी कारणों से मुझे जो है वो मैं इस बैठक से बाहर चला जाऊं। तो मैं पुनः रिकनेक्ट कर लूंगा। और ये अब के समय से 1 घंटे के बीच में हो सकता है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये जरूर कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप अभी प्रश्न अपने अभी मत पूछिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक प्रकार से मेरे लिए जो है एक 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 प्रकार से मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, व्याकुलता हो सकती है। और हम लोग जो है एक इस बैठक को हमेशा जो है एक वार्तालाप के रूप में करते हैं। और इस वार्तालाप को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन इस बार हम लोगों ने कुछ प्रश्नोत्तर का सत्र जो है वो अलग रखा हुआ है। और जो पिछले गुरुवार जो हमारी बैठक थी, आप उसके बारे में जरूर बताइए कि आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी, पिछली बैठक अगर आपको अच्छी लगी, तो आप जरूर लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा। और यदि अच्छा नहीं लगा तो ये जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी विशिष्ट स्पेसिफिक चीज है जो आपको अच्छी नहीं लगी। और मेरे लिए जो व्यक्ति जो कि ऐसी बैठकें आपके साथ करता रहता है, आपको हमेशा बताता रहता है कि किस प्रकार से जो स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से विकसित हो रही है। और हम लोगों ने, हमारे प्लेटफॉर्म ने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और और जो हम लोगों ने अपने लिए एक लक्ष्य रखे हैं, हम लोग किस प्रकार से हम उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा समय लूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं आपकी फीडबैक चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, मैं उनको जानता हूं और वो पिछली बैठक में भी मौजूद थे। कुछ लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, कोई कुछ नाम जो है मैं याद रख लेता हूँ। मेरी जो स्मरण शक्ति है, मेमोरी है, वो काफी ज्यादा तेज भी है। और कोई कह रहा है कि बिल्कुल आपके पास जब भी आप कोई ऑब्जेक्शंस का प्रबंधन करते हैं, जो भी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो आप वाकई जिसे कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये योद्धा के रूप की बात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप किसी भी व्यवसाय में होंगे, आपको कोई ना कोई जो प्रश्न है उसका उत्तर देना ही होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो अलग अलग श्रेणी से आते हैं। और उनके विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, तो एक ही चीज के ऊपर अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करते हैं, तो पानी का ग्लास, तो अगर आप देखेंगे कि जो आशाजनक हैं और जो निराशाजनक लोग हैं, वो अलग अलग उसका जो है मतलब निकालेंगे।
जो नकारात्मक व्यक्ति है वो ये कहेगा कि कि अगर जो ग्लास के अंदर आधा भरा हुआ ग्लास होगा तो वो कहेगा कि आधा खाली है, जबकि आशावादी व्यक्ति कहेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। तो इसीलिए ये चीज पता चलती है कि हर एक इंसान का की अपनी 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 एक विचारधारा होती है, और जिस प्रकार से वो एक जो अपने आसपास की चीजों से आकर्षित होता है वो बिल्कुल उनके मनोदशा के ऊपर निर्भर होता है। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि मैं वाकई में मुझे आलोचना पसंद है। मुझे वो आलोचना पसंद है जो हमें बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। कोई चीज जो कंपनी में ठीक नहीं चल रही या उनको कुछ कुछ स्पष्टता चाहिए, जैसे कि कानूनी संरचना के ऊपर, तो ये सामान्य चीज है। लेकिन जब लोग अपनी सीमाओं के परे चले जाते हैं और वो दूसरे जो सहभागी हैं उनको उनके ऊपर जो है वो उनकी उनकी गरिमा को वो प्रभावित करने लग जाते हैं और नकारात्मक चीजें बोलना शुरू कर देते हैं, और साथ ही साथ अपमानजनक बातें करना शुरू करते हैं। तो ये वाकई में और साथ ही साथ इसी के साथ साथ अपमानजनक जो टिप्पणियां हैं वो भी वाकई में जो है उनको भी उनको अनुमति नहीं मिलेगी, और ये हमारा हक है कि हम लोग जो है अपमानजनक चीजों को अपने अपने लोगों से ना सुने। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग हमेशा संवाद के लिए खुले हैं और खुले रूप से आलोचना को स्वीकार करते हैं। और बहुत सारे सालों से हम लोग स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए जितने भी प्रश्न हैं, इन इसका जो भविष्य है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपके पास पहले से ही है, और मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूं, तो ये वाकई में एक प्रकार का साक्ष्य है। अविनाश कह रहे हैं कि आप को यूएसटी बहुत पसंद है, और जी हाँ, यूएसटी सभी को पसंद है। सूरज, जी हाँ, मैंने आपका संदेश पढ़ा और मैंने देखा, मैंने बहुत सारे संदेश मुझे मुझे मिलते हैं, लेकिन मैंने अभी तक आपका संदेश नहीं पढ़ा है। तो आप सूरज इसको बिल्कुल व्यक्तिगत तौर से मत लीजिए, मेरे को बहुत सारे संदेश प्राप्त होते हैं। तो रविवार के दिन मैंने ये विशिष्ट दिन तय किया हुआ है जहां पर मुझे जो व्यक्तिगत संदेश आते हैं, जो कि पूरे के पूरे संरचना से मुझे प्राप्त होते हैं, मैं उनका उत्तर देता हूं। तो आप जरूर उस उत्तर का इंतजार कीजिए। और और वाकई में आप देखेंगे कि आपके लिए सूरज मेरे पास कुछ योजना है, विशिष्ट योजनाएं हैं, और भारतीय प्रदेश के लिए काफी विशिष्ट योजनाएं हैं, तो आपको पसंद आएंगी। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस विचार को समझ नहीं पा रहे हैं कि कि जो कि जो जो व्यवसाय होता है, जो बड़ा व्यवसाय होता है, वो छोटी छोटी चीजों से बनता है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वाकई में जो छोटे छोटे जो जो व्यवसाय होते हैं या मध्यम वर्ग के जो व्यवसाय होते हैं उसमें श्रृंखलाएं जो हैं वो जुड़ी होती हैं। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण कहते हैं सुरक्षा की, तो रियल एस्टेट के अंदर निवेश जो है वो कभी भी हमेशा गारंटीकृत नहीं रहता है, सुरक्षित नहीं रहता है। जैसे कि जो लोग जो लोग रियल एस्टेट के अंदर निवेश कर रहे हैं और वहां पर यदि युद्ध हो जाता है तब क्या होगा? तब उस समय बताइए कि रियल एस्टेट का उस समय क्या हाल होगा। और वाकई में जब जो वो देश है वो जो है वो गंभीर रूप से युद्ध के अंदर है, और जो मिलिट्री है वो उसको पूर्ण रूप से उसको ध्वंस कर देती है। तो वाकई में जो जो यहाँ पर ये ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जो किसी के नियंत्रण में नहीं होते। और अगर हम स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के विकास की बात करें, तो
एक बिंदु तक ये एक बहुत ही नवोन्मेष परियोजना थी, और यहाँ पर जो जोखिम थे वो काफी बड़े थे, और अप्रत्याशित घटनाओं होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी। परंतु आपने चूंकि इस विषय के ऊपर बात की है, तो मैं एक टिप्पणी देना चाहूंगा। 2 या 3 साल पहले एक जो जो कोविड की महामारी जो थी वो पूरे विश्व में फैली हुई थी, और उस दौरान जो है जो जो कंपनियां जिनकी मिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की टर्नओवर थी, वो वाकई में जो है वो ऐसी महामारी को जो है उसका सामना नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत सारे जो व्यवसाय थे वो ऑनलाइन नहीं जा पाए, और वो अपने आप को अनुकूल यानी कि अडाप्ट नहीं कर पाए। और कंपनियां जो थी, कुछ कुछ कंपनियों ने इस महामारी का फायदा भी उठाया और उससे फायदा भी लिया। और यदि हम स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो कंपनी ने बल्कि बाजार के अंदर अपना अनुकूलन किया, बाजार में अपने अडेप्टेशन को दर्शाया, और साथ ही साथ कुछ ऐसी परियोजनाओं के ऊपर अमल भी किया। और तो कैसे कहेंगे कि 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 उन्होंने बल्कि नई गतिविधियों के ऊपर ध्यान दिया, नए ट्रैक्स बनाए, नए रोलिंग स्टॉक को विकसित किया, प्रमाणीकरण किया, और ये सारी की सारी चीजें कोविड के समय के अनुसार हुई। और ये हम लोगों को निस्संदेह हमारा और जो है वो विश्वास बढ़ाता है डॉक्टर यूनिस्की के प्रति, उनकी कंपनी के प्रति। और वाकई में बल्कि हमें ये भी दर्शाता है कि उनको बाजार की जो है वो नब्ज का ही नहीं पता, बल्कि वो जो बदलाव है बाजार के उसको एक अच्छे तरीके से देखकर उसका अनुकूलन भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें इस प्रौद्योगिकी को दिखाया, और साथ ही साथ हम अपना विश्वास इनके ऊपर देते हैं, और साथ ही साथ इसका वो प्रारूप लेकर आए हैं जहां पर हम लोग जो है व्यवसायिक रूप से इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पिछले ब्रॉडकास्ट के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी। तो पिछले बैठक में मुझे जरूर ये बताइए कि आपको बहुत प्रभावशाली क्या लगा, जो उपलब्धियां जो हम लोगों ने घोषित की और जो खबरें हम लोगों ने पढ़ी। तो हम लोगों ने जो मिलकर ये सारी चीजें की, तो सबसे ज्यादा आपको अच्छा क्या लगा उसके अंदर? तो जरूर चैट में लिखकर हमें बताइए कि ऐसी कौन सी उपलब्धियां और ऐसी कौन सी वो खबरें थी जिससे आपको जो आपको बहुत। आप बिल्कुल भी ना शर्माएं, हम सभी के पास टिप चैट मौजूद है, और आपके पास कीबोर्ड भी है। तो आप मुझे जरूर बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी जून या जुलाई के अंदर, जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चाएं की। तो जो हम लोगों ने जिसका अनुमान लगाया, और क्योंकि कुछ अनुमान जो हमारे थे, जो मेरी व्यक्तिगत मान्यताएं थी, तो ये भविष्यवाणियां जो मैंने की, और ये जो भविष्यवाणियां थी वो कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित थी और कुछ मेरी सोच के ऊपर आधारित थी। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ऑडिट जो है वो वाकई में बहुत बढ़िया था। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत था हमारे लिए कि कंपनी जो है वो वाकई में पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। और कोई कह रहा है कि मिन्स्क और उसकी सैटेलाइट शहर के लिए जो है वो एक ट्रैक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और एक खबर ये भी थी कि मिन्स्क के अंदर, एक प्रदेश के अंदर स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने वाला है। फातिमा ने भी कुछ लिखा है। तो मैं आपके प्रश्न का को एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि मैं उसको अनुवाद करूं। तो फातिमा, तो आप यूनाइटेड स्टेट्स में अभी भी लोगों को साइन अप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगातार तरीके से इसको करना चाहिए? यह आपका प्रश्न है। तो देखिए, कानूनी तौर पर
आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये थोड़ा सा जो है वो विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। तो इसीलिए तो हमें ये स्पष्टता चाहिए कि क्या हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उसी संरचना के साथ काम करने वाले हैं या अलग तरीके से काम करने वाले हैं। और मैं आपको संकेत दे दूं कि हम लोग इसको एक अलग तरीके से इसकी चर्चा करेंगे। और ये कंपनी जो है वो क्यों यूनाइटेड स्टेट्स को देख रही है। तो फातिमा, तो यदि हम आपके प्रश्न का उत्तर दें, तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और मैं इसके बारे में सोचकर आपको एक जो है ठोस जवाब भविष्य में दूंगा। तो तो अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो है यथोचित परिश्रम के साथ अपना कार्य बिल्कुल सटीक और सही रूप से करें, चाहे वो कानूनी रूप से ही क्यों ना हो। तो यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग गलतियां ना करें। नामिक कासिमोव कह रहे हैं कि उनको वो स्केलेबिलिटी का जो विकल्प था वो बहुत अच्छा लगा। और और मैं यहाँ पर वाकई में और लोगों के बारे से उनके विचार जानना चाहूंगा कि और क्या चीजें उनको अच्छी लगी। तो ये हमारे लिए एक प्रारंभिक बिंदु बनेगा इस बैठक का। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे कौन से देशों की सूची कहाँ पर मिल सकती है जहां पर हम लोग इसका प्रचार कर सकें। तो हम इसका विपरीत करते हैं, कुछ ऐसे ही सूची देते हैं उन देशों की जहां पर आप जो हैं वो इस परियोजना को लेकर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए हमारे पास वाकई में बहुत ही विश्वसनीय और आशाजनक परियोजनाएं हैं। तो इसीलिए ऐसे बाजारों में जाने की हम कोशिश करेंगे जहां पर प्रौद्योगिकी और उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो वो जिसकी सराहना की जाएगी। और हम लोग ये चाहेंगे कि शुरुआत से ही हम लोगों को बेहतर नतीजे प्राप्त हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो ये जानकारी जो है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर हो, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो 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 ऐसी देश जो हरी सूची में है और ऐसे देश जो जो लाल सूची में है। तो यहाँ पर अनतोली कह रहे हैं कि हम लोग अपने बेलारूस में क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने देश की बात करते हैं तो आप तिथि के अनुसार चीजों को देखिए, आप दिनांक के अनुसार चीजों को देखिए। उस देश के अंदर बहुत 3 या 4 लोग थे जो कि निर्णय लेते थे, और मैं यहाँ पर मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, परिवहन मंत्रालय की। और ये जो मंत्रालय था, ये मंत्रालय बहुत जो डॉक्टर यूनिस्की का जो कार्य था उसको बहुत आलोचनाजनक नजरों से देखा जा रहा था। लेकिन अब 6 साल के बाद जो 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 उस मंत्रालय के जो विचार हैं वो बदल चुके हैं, और वो वाकई में स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का एक ट्रैक जो कि मिन्स्क और उसके निकटीय शहर में, सैटेलाइट शहर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जो कि एक मुनाफे के लिए कंपनी बनाई गई थी, और उसको जो है वो एक अलग उसको स्टेटस प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को अब ये मान्यता दी गई है कि वो एक R&D इंस्टीट्यूट के रूप में जो है इस टेक्नोलॉजी का प्रचार कर पाएगा। तो आप एक प्रकार से यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो लोग आलोचना करते थे, और जो डॉक्टर यूनिट्सकी को जिन्होंने अपमानजनक शब्द कहे थे, और साथ ही साथ बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस के अंदर जो कि जो और उनका काफी जो था उनकी आलोचना की गई थी। और ये कहा था कि ये जो 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 ट्रैक्स हैं, जो रेल की पटरियां हैं, और जो रोलिंग स्टॉक है, ये केवल और केवल प्लास्टिक का और कार्डबोर्ड्स का बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और जो अब चीजें चल रही है वो इस चीज का इसका संकेत देते हैं कि किस प्रकार से लोगों की मनोदशा भी बदल रही है। तो लोगों का हमेशा ऐसा होता है कि वो हमेशा जो है वो वो पहले जो है इन चीजों से इनकार करते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार करते हैं।
तो ये पांच जो हैं चरण होते हैं। आप जब इनकार से आप जो है स्वीकार की तरफ जाते हैं, तो दो और टिप्पणियों में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा उस प्रारूप के बारे में, फॉर्मेट के बारे में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आज हम लोग 2 घंटे के लिए नहीं, तो हो सकता है कि 1 या 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अलग से विचार करेंगे। एक क्षण दीजिए। मैं माफी चाहूंगा, मुझे अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो अंजालिका ये पूछ रहे हैं कि वो प्रशिक्षण की बात कर रहे थे कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कब शुरू होगा। और ये तब शुरू होगा जब वेबसाइट का हम शुभारंभ करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने कुछ घोषणाएं की हैं, और मैंने इन घोषणाओं से अपनी परियोजना के ऊपर पर्दा हटाया है। कुछ बड़े पार्टनर्स जो कि हमारे साथ जो कि वित्तीय तौर पर और कानूनी तौर पर इस पर्यावरण के अंदर, इस के अंदर हमारे साथ काम करेंगे। वेरिका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रश्न मुझसे पूछा। और मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछा, और मुझे लगता है कि हम लोगों को इंतजार नहीं करना चाहिए प्लेटफॉर्म के शुभारंभ के लिए। देखिए, जो ये प्रारंभ है, ये आईटी का कार्य है, और ये जो शुभारंभ है ये अक्टूबर के आसपास शुरू होगा। लेकिन हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि ये अक्टूबर से ज्यादा समय भी ले। तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा समय जो है वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, और तैयार रहना चाहिए कि जब लॉन्च होगा, जब चीजें शुभारंभ होंगी, तब हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे। एक क्षण और दीजिए मुझे। एक क्षण और दीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि तोकचीन कौमुदाम पूछ रहे हैं कि क्या मैं इस कंपनी पर विश्वास कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपके प्रश्न को ठीक प्रकार से समझ पा रहा हूं, तो आप उपलब्धियों को देखिए जो कि अभी तक प्राप्त हुई हैं, तो आप अपने प्रश्न का स्वयं उत्तर देंगे, बिल्कुल। और जहां तक लाभांश या डिविडेंड्स की बात है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा की थी, और एक बार फिर मैं इसका उत्तर देता हूं कि 2023 दिसंबर के अंदर जो कि समरी वीडियो था, डॉक्टर यूनिस्की ने कुछ बातें कही थी, और मैं ये आपको उदाहरण देना चाहूंगा, कोट करना चाहूंगा कि 2025 तक जो सामूहिक कंपनियां हैं वो तैयार करेंगी वित्तीय और कानूनी एक ऐसे संरचना को, ताकि लाभांश जो है वो दे हो सके। और ये तभी होगा जब कंपनी जो है वो 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 लाभ में होगी, या वो मुनाफा कमा रही होगी। तो ये वित्तीय तौर पर और साथ ही साथ कानूनी तौर पर जो है वो इस इस तंत्र के ऊपर आधारित होगा। तो अब देखिए कि हम लोगों के पास दर्जनों दोषों से निवेशक हैं, तो एक ऐसे तंत्र का हम लोगों को निर्माण करना होगा, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जहां पर सामूहिक कंपनियां जो हैं वो ऐसे प्रौद्योगिकी को बनाएंगी, उनकी बिक्री करेंगी, मुनाफा कमाएंगी, ताकि वो दक्ष तरीके से जो करों का भुगतान कर सकें, लागत का दक्ष तरीके से उसका अनुसरण कर सकें, और एक ऐसा यंत्र बना सकें, एक ऐसी यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म बना सके जहां पर सभी देशों के समावेशी हो, और ये सभी देशों के अंदर अलग अलग कानूनी
चुनौतियां हैं, और यूनिट्सकी जो है वो उनकी टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही है। और अभी 1 घंटा पहले मैंने डॉक्टर यूनिट्सकी से बात की थी, और हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा भी की, इस विषय के ऊपर चर्चा की कि किस प्रकार से अभी इसका प्रचार किया जा रहा है, कंपनी की दूरदर्शिता क्या है, उनकी दूरदर्शिता क्या है एक मालिक के रूप में। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ये जो कार्य है ये कैसे आगे आगे प्रारूप लेगा, ये किसी को नहीं पता है, डॉक्टर यूनिस्की को भी नहीं पता है, क्योंकि ये समय के अनुसार ही होगा, चाहे ये अगले साल हो या अगले से अगले साल हो। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ इसके ऊपर ठोस काम करने की, ठोस तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कंपनियों को रिस्ट्रक्चर करना, उनको पुनः संरक्षित करना, ताकि वो लाभांश दे पाए, उसका भुगतान कर पाए। और ये जरूरी भी है, क्योंकि आपको पता है कि जो एक कानूनी और वित्तीय मॉडल है वो अभी जो है वो पिछले 2013 में बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो काफी बदली हैं। कुछ कंपनियां जो है इस समूह के अंदर चली गई, कुछ कंपनियां इस समूह में जुड़ी। परंतु अगर हम लाभांश के भुगतान की बात करते हैं, डिविडेंड पेमेंट की बात करते हैं, तो हम चाहेंगे कि सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सही तरीके से की जाए, और जहां पर जो है वो सटीक तरीके से ये काम किया जाए। ये डिविडेंड्स, ये लाभांश आएंगे कहाँ से? तो दो कमर्शियल उत्पाद जो है वो कंपनी के पास है, एक कार्गो और एक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। और कुछ जो जो उत्पाद है वो बाजार में भी है, और साथ ही साथ जो भावी मांग है इन उत्पादों की वो भी मौजूद है। तो ये तंत्र जो है इसका शुभारंभ किया जा चुका है। तो जब कंपनी जो है वो मुनाफा कमाना शुरू करेगी, तो क्या हम लोग उस समय लाभांश प्राप्ति कर सकते हैं? पर मुझे लगता है कि जो मौजूदा कानूनी तंत्र है, वित्तीय कानूनी तंत्र है, उसके हिसाब से अभी तो नहीं हम कर सकते। हमें एक नया तंत्र बनाना होगा, ताकि हम सभी देशों के अंदर ये भुगतान कर पाए, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वकीलों की आवश्यकता होगी, और वो कार्य इसके ऊपर कर रहे हैं। परंतु मुझे 100% मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये सारे के सारी चीजें पूर्ण होंगी और सभी के सभी लक्ष्य प्राप्त होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मुझे थोड़ी सी फीडबैक दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। तो अगर आप सभी को ये स्पष्ट है कि इसके पीछे तर्क क्या है जो मैंने अभी बात की, तो मुझे जरूर कुछ फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। तो जो जवाब मैंने दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका तर्क आपको स्पष्ट है, ताकि जो हम लाभांश के भुगतान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है डिविडेंड पेमेंट्स का, ये बार बार उठ कर आ रहा है। तो कोई कह रहा है कि जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, समझ में आ चुका है। तो तो अब ये चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि आप दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये 2025 का वर्ष नहीं है जहां पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा। परंतु हाँ, 2025 तक एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार किया जाएगा, एक तंत्र तैयार किया जाएगा। और यदि ये तंत्र, ये ढांचा 2025 तक तैयार हो जाता है, तो हम लोग भगवान का शुक्रगुजार करेंगे कि वाकई में ये चीज तैयार हो गई है। परंतु ये जो प्रक्रिया, अगर ये जो प्रक्रिया है जहां पर इस तंत्र का विकास किया जाए और उसके अंदर समय लगता है, तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल भी हम लोगों को जो है तनाव में नहीं आना चाहिए। तो इस चीज जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ेंगे, और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही हम लोगों को अपना पहला क्लाइंट मिलेगा, तो हम लोग एक कमर्शियल परियोजना की तरफ चलेंगे। हम लोग साइट के ऊपर विनिर्माण का कार्य शुरू करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि हजारों लोग, हजारों कंपनियां जो इंतजार कर रही हैं कि कौन सी वो कंपनी होगी जो पहला ऑर्डर डॉक्टर यूनिस्की को देगी। और एक बार पहला क्लाइंट आएगा, तो उसके बाद दूसरा, तीसरा और 100 क्लाइंट्स
की का तांता लग जाएगा और उसके बाद जो है बूम आएगा। और उस समय कंपनी के पास इतना मुनाफा होगा, ऐसे फंड्स होंगे जो कि मुनाफे के तौर पर रखे जाएंगे। और उस समय कंपनी के पास ये सिरदर्द नहीं होगा कि विभिन्न परियोजनाओं में या विभिन्न निवेशकों को किस प्रकार से ये मुनाफा बांटना चाहिए। तो दो चीजें एक साथ चल रही हैं। कमर्शियल टीम जो है वो बिक्री का ध्यान रखती है, और इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो परियोजना के ऊपर काम कर रही है। जो लीगल टीम है, जो कानूनी टीम है, वो एक नींव तैयार कर रही है कि किस प्रकार से लाभांश सभी को भुगतान किया जा सके। और मैं यहाँ पर सभी का धन्यवाद दूंगा, शुक्रगुजार होऊंगा यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हैं जो मैं बता रहा हूं। तो जरूर मुझे कुछ फीडबैक दीजिए यदि आपको ये चीज समझ में आ गई है। और एक और टिप्पणी पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और लिखा है कि मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि कितनी जो रोलिंग स्टॉक्स या कार्स हैं उसका विकास कर लिया गया है, और कितनी जो है वो पटरियों का तैयार शुरू किया जा चुका है, और कितने सर्टिफिकेशन जो है, प्रमाणीकरण है जो प्राप्त हुए हैं वाणिज्य यानी कि कमर्शियल परियोजनाओं के लिए। तो मुझे लगता है कि लगभग 10 गाड़ियां यानी कार्स या रोलिंग स्टॉक का निर्माण किया जा चुका है, और उनके परीक्षण भी किया जा चुका है। और इनको रोलिंग स्टॉक्स भी कहा जाता है। और अधिकांश ये जो मॉडल है इनको इनका प्रमाणीकरण किया जा चुका है। तो डॉक्टर यूनिस की जो है उन्होंने 11 की संख्या दी है, तो शायद वो शहरी परिवहन की बात कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास कार्गो श्रेणी भी है। फिर उसके बाद हमारे पास रोलिंग स्टॉक्स हैं जो कि अभी भी विकसित हो रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग कुछ भी देखते हैं तो हम लोग हमेशा उसका अंतिम प्रारूप देखते हैं, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि वर्कशॉप में, असेंबली में क्या चल रहा है, या जहां पर परीक्षण किए जा रहे हैं वहां पर क्या क्या स्थिति है। और इसीलिए डॉक्टर यूनिस्की की जो विलक्षणता है, जो जो वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो विलक्षण बुद्धि के हैं, क्योंकि वो जो भी कार्यान्वित करते हैं, जो भी वो अमल करते हैं, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूँ। और जो भी हम लोगों ने सोच रखा था उससे कहीं बेहतर वो बनाते हैं। तो जो पहली यूनिबस जो मैंने देखी और जिसका निर्माण किया गया, जो मैंने सोच रखा था उससे बहुत अलग था। तो ये ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम जैसे साइंस फिक्शन की मूवी से निकल कर आ रहा है। यूनिबाइक का अगर हम वो करें तो वो भी वाकई में एक कलाकृति थी। जिस हिसाब से उसका डिजाइन किया गया था, एरोडायनेमिक्स का ध्यान दिया गया था, और भी बहुत तकनीकी चीजों का ध्यान दिया गया था। तो दोस्तों, तो हम लोगों ने काफी चीजों की चर्चा की, और अब मैं यहाँ पर वापस और जो आखिरी जो जो खबर जिसको प्रकाशित किया गया था और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई, जो मैं आपको दिखाने भी वाला हूं। तो हम लोग अपनी चर्चा इसी के इर्द गिर्द जो है विकसित करेंगे। तो बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ साझा करना जा रहा हूं। एक क्षण दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? मुझे कुछ संकेत दीजिए। और ये एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू है जिसको प्रकाशित किया गया था। एक चर्चा थी डॉक्टर यूनिट्सकी और उनके सहभागी के बीच में अटलांटा के अंदर। और हो सकता है कि मुझे, अगर मैं सही हूं, तो ये जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी में एक सीईओ है अटलांटा के अंदर। और जी हाँ, बिल्कुल, ये अमेरिकन मार्केटिंग की मार्केटिंग डायरेक्टर है। और ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अनातोली जो है वो जो है वो यूएस गए थे कुछ हफ्तों के लिए।
तो मुझे जो क्या आप लोगों में से किसी ने इस वीडियो को पहले देखा है? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल देखा है, और लोग कह रहे हैं कि जी हाँ उन्होंने देखा भी है, सुना भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप जरूर इसको देखिए। और अगर आप लोगों ने डॉक्टर यूनिस्की के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आप साइन अप बटन को यहाँ पर दबा सकते हैं। और मैंने जो है इसके ऊपर मैंने साइन किया हुआ है क्योंकि मैं एक इनकॉग्निटो मोड में हूं। तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे अभी साइन करने की आवश्यकता है। तो मैं निजी मोड में हूं ब्राउजर के अंदर, पर मैंने इस चैनल के साथ सब्सक्राइब किया हुआ है। और यदि आप इसको लाइक भी करेंगे तो इस चैनल को जरूर लोकप्रियता प्राप्त होगी। आप अपनी टिप्पणी छोड़ सकते हैं और आप देखेंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पर अपनी टिप्पणी यहाँ पर छोड़ी है। और वाकई में लोग जो हैं वो डॉक्टर यूनिस्की की सराहना पर सराहना कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ट्रॉल्स भी हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होंगे ही, परंतु बहुत पर्याप्त संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस ये खबर हम लोगों को क्या बताती है, तो चलिए आइए इसके बारे में मिलकर सोचते हैं। तो ये जो जो खबर है ये हमें क्या बताती है, तो आइए थोड़ा संवाद करते हैं। अपने चैट पे अपनी टिप्पणी जरूर डालिएगा। मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपको बताऊं कि अभी तक संक्षिप्त में मैं बताऊं कि क्या चल रहा है। और तथ्य ये है कि कंपनी जो है कि सबसे पहले अपने मार्केटिंग जो है वो शुरू करेगी, और उसके बाद नए बाजार में अपने इंजीनियरिंग गतिविधियों को भी चालू करेगी। तो जरूर आपके पास आपके कीबोर्ड हैं, आपके हाथ हैं, अपने अपने विचार जरूर कमेंट्स में डालिए। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। और आपके टिप्पणियों को जो है वो मैं पढ़ूंगा। और जो हिंदी के जो जो कमेंट्स हैं उनको जो है मैं यहाँ पर अनुवाद कर कर जरूर चैट में डालूंगा। तो यहाँ पर मार्केट एक्सपेंशन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत बड़े निवेशक यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। साथ ही साथ जो जो अमेरिकी प्राधिकरण है वो भी हमें बताता है कि वो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, प्रौद्योगिकी के अंदर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, पूंजीकरण की बात कर रहे हैं कि अमेरिकी जो बाजार है वो पूंजीवाद बाजार है। जरूर है। जरूर मुझे अपने कुछ कमेंट्स हैं वो लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद। कोई कह रहा है कि हम लोग वाकई में अमेरिका के ऊपर फतेह प्राप्त करेंगे। और और यहाँ पर जब फतेह की बात कर रहे हैं तो वित्तीय रूप से और परियोजना जो है वो वहां पर शुरू कर पाएंगे यूएस के अंदर। तो यहाँ पर एक चर्चा मुझे याद आ रही है। और अभी मुझे मैं कुछ टिप्पणियां पढ़ना चाह रहा हूँ, मुझे क्षण दीजिए। वजात कह रहे हैं कि बहुत ही दिलचस्प टिप्पणी उन्होंने दी है वजात ने। बहुत बढ़िया। और मैं इसको लिख लेता हूँ। बहुत दिलचस्प टिप्पणियां आ रही हैं। और ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है इस समय जो जो परिवहन का ढांचा है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत खराब हुआ पड़ा है इस समय। मौजूदा स्थिति उसकी बहुत खराब है। और यूएस जो है वो नई प्रौद्योगिकियों की तरफ जो है वो नजर देख रहा है, ढूंढ रहा है, विकल्प ढूंढ रहा है। तो कंपनी जो है वो दूसरे देशों में भी अपने ब्रांचेस जो हैं वो उसे खोलने चाहिए। ठीक है।
तो यहाँ पर अब मैं आपको व्यक्तिगत अनुवाद आपको करता हूँ, और अपने विचार आपके साथ साझा करूंगा, और देखेंगे कि कंपनी की विकास किस ओर जा रहा है। और मैं केवल केवल आपको तथ्य देने वाला हूँ। और एक बार फिर बता दूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, और अपनी व्यक्तिगत राय के लिए मैं कुछ डेटा के ऊपर आश्रित होऊंगा। और जो मेरी समझ है कि जो ये स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन की जो सामूहिक कंपनियां हैं, वो किस दिशा की ओर जा रही हैं, और किस प्रकार से उसका पूंजीवाद हो रहा है, और किस प्रकार से उसका मूल्य लगाया जाएगा। तो तो पिछले ब्रॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स जो थे, और मैंने पहले भी बताया था कि उन्होंने ये लिखा कि कंपनी ने अभी तक कुछ भी उपलब्धियां प्राप्त नहीं की हैं, नतीजे दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसी प्रकार के तो ऐसे ऐसे कुछ कमेंट्स हमारे पास थे, बिल्कुल थे। और मैंने सार्वजनिक रूप से उनकी अवहेलना की थी, बल्कि मैंने एक विपरीत आपको आयाम दिखाया था, और खास में ये भी बताया था कि ऐसे लोग जो ऐसी टिप्पणियां करते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी या खबरों से जो है वो रूबरू नहीं होते हैं, और कंपनी क्या कर रही है उनको ये नहीं पता होता है। तो 2013 2014 से यदि हम शुरू करते हैं, तो 15 चरण थे जिनके बारे में घोषणा की गई थी, कि जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के लिए जिनकी बात की गई थी, और वास्तविकता में जो व्यवसायिक योजना थी, बिजनेस प्लान जो थी, वो इस कंपनी के विकास के लिए किया गया था, इसके बारे में उसको बनाया गया था। या यूं कह लीजिए कि इस इस प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए जो था, वो 15 चरण थे, जो कि 2018 तक पूरे किए जाने चाहिए थे। तो किसी ने टिप्पणी दी थी कि मैक्सिम आप इस प्लेटफॉर्म के प्रमुख हैं, लेकिन आपने अभी तक वो 15 जो चरण थे उसके बारे में आपने अभी तक जो है वो पढ़ा नहीं था, क्योंकि ये 2018 में खत्म होने चाहिए थे, पूरे होने चाहिए थे। और मेरा उस समय उत्तर ये था कि ये इन चरणों को सारी की सारी जो चरण थे उन पे ऊपर अमल जो है वो किया जाना चाहिए था। अ, यदि सारी की सारी चीजें जो थी वो पूर्ण हो जाती। वेरोनिका, आप अपने कमेंट्स लिखना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना ध्यान जो है केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। तो तो जहां पर हम लोग बात करें कि जब हम जिस दिशा के अंदर हम लोग विकसित होंगे, 2014 में हमने इस दिशा के ऊपर हम लोगों ने काम किया था। और कि यदि कंपनी जो है वो अगर उसको 100% उसको अगर पूंजीकरण हो प्राप्त होगा, उसको पूंजी प्राप्त होगी, तभी तो हम अगले चरण में जाएंगे। पर मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या कंपनी के पास उस समय 100% फंड्स प्राप्त हुए ताकि वो अगले चरण में जा सके? और जो जो उस चरण के अंदर जो कंपनी की जो योजना थी, क्या वो उसको पूरा कर पाई? तो क्या उस समय उसको इतना पूंजी प्राप्त हो सके, या उसको फंड्स प्राप्त हो सके? अब आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। जी हाँ। नहीं। और चूंकि हमारे पास हमेशा से पूंजी का अभाव रहा, और यही चीज जो है हम लोग वित्तीय रिपोर्ट्स के अंदर देख रहे हैं, इंजीनियरिंग कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। बिल्कुल उस समय फंडिंग जो थी वो पर्याप्त नहीं थी, और ये चीजें ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी दर्शाई गई थी, वित्तीय स्टेटमेंट्स में भी दिखाई गई थी। तो तो सारे के सारे जो चरण थे उनके अंदर 100% पूंजी प्राप्त नहीं हुई थी। अब अगला प्रश्न ये है, क्या पूरा का पूरा जो कार्य था, जो 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 कार्य करने की गुंजाइश थी, जो स्कोप ऑफ वर्क था, क्या उसको पूरा कर लिया गया था? अगर आप देखेंगे, सभी चरणों को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको 10 से ज्यादा रोलिंग स्टॉक्स दिखाई नहीं देंगे, या आपको 5 या 7 किस्म के जो ट्रैक की संरचनाएं हैं वो दिखाई देंगी। और भी बहुत सारी दूसरी प्रौद्योगिकियां जो कि डॉक्टर यूनिस की
जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अलेक्जेंडर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कि वाकई में जो कार्य पूरा हुआ है वो अपेक्षाओं से ज्यादा पूरा हुआ है। हाँ, समय ज्यादा लगा है, और कंपनी जो है उसे 2018 तक इसे पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय जो फंड्स थे, जो पूंजी थी, उसका काफी अभाव था। और यदि हम कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक चीज दूसरी, दूसरी से तीसरी जो है, अगर एक चीज पूरी नहीं होती है तो दूसरी जो है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो यदि यदि फंड्स का अभाव था तो अगले चरण पे कैसे कंपनी पहुंच सकती थी, जैसे कि आईपीओ को लॉन्च करना, या तकनीकी या तकनीकी विकास करना। तो सोचिए, आप सोचिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वाकई में जो है, हम लोग यहाँ पर हम तर्क के साथ आगे बढ़ सकते हैं। हम पूरी परिस्थितियों का विश्लेषण अपने अपने दिमाग में कर सकते हैं, मानसिक रूप से कर सकते हैं। और हम लोगों को, मुझे लगता है कि हवाई किले नहीं बनाने चाहिए, या आशावादी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे परिस्थितियां जो है वो बहुत अलग थी। अलग अलग देशों में ये कंपनी ने अपनी पहुंच बनाने की कोशिश की। जो जो शुरुआत में, प्रारंभ के अंदर यूरोप के अंदर कंपनी ने परीक्षण करना था, बाल्टिक स्टेट्स के अंदर, और ये चीजें हुई नहीं थी। और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जो जो इन देशों के प्राधिकरण थे, जो सरकारें थी, उन्होंने इनके ऊपर विश्वास नहीं किया, और झूठी जो जो कारणों से इसको खारिज कर दिया। तो स्थानीय कंपनी को जो है वो भुगतान करना पड़ा, और सरकार को भुगतान देना पड़ा, क्योंकि जो डॉक्टर यूनिस्की और उसकी टीम, उनकी जो टीम थी, वो उनको वाकई में जो है उनका खंडन किया गया, और उनको बोला गया कि आपकी जो प्रौद्योगिकी है वो वाकई में जो है वो वो पूरी नहीं हो सकती, वास्तविक में नहीं आ सकती। लेकिन फिर बेलारूस के अंदर जब लोगों ने देखा कि पटरी के ऊपर रोलिंग स्टॉक चल रहा है, तो सारी की सारी आलोचनाएं और जो 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 विचार थे उनका खंडन किया गया। पर क्या इसने जो वास्तविक योजनाएं थी उनको 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 क्या असफल किया? जी हाँ, बिल्कुल किया। और जो कंपनी का जो ऑपरेशन था, जो संचालन थी, वो बहुत सालों के बाद शुरू हुआ, जब क्राउड फंडिंग शुरू हुई। तो क्या ये कारण पर्याप्त है? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास उस समय जो थे वो फंड्स का अभाव था, हमारे पास पूंजी का अभाव था। लेकिन ये किसी की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो विकल्प लिया जो सबसे बेहतर था, और आप सभी लोग वहां पर मौजूद थे, और मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो है वो वाकई में और ज्यादा, मुझसे भी ज्यादा आभारी है, जो हर एक व्यक्ति ने जो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन किया, जो जो योगदान दिया। पर क्या ये जो जो योजना थी, जो ये चरण थे, क्या ये पहले प्राप्त किए जा सकते थे? जी नहीं। लेकिन डॉक्टर यूनिट्सकी की जीनियस आप देखिए, उनकी विलक्षण बुद्धि को देखिए, जो कि हम लोगों जो कि हम लोगों को जिसकी सराहना करनी चाहिए, कि उन्होंने इतने कम फंड्स के होते हुए भी चीजों को आगे बढ़ाया। 2024 में आप देखेंगे कि व्यवहारिक तौर से, प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे कि हम लोग उस क्षण के अंदर हैं जहां पर हम लोग एक नए नए परिवहन विकल्प को लेकर आ सकते हैं, उसका प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये बहुत महंगा है, और इसी के साथ साथ जो भी चीजें हम लोगों ने अभी तक की हैं, प्राप्त की हैं, वो केवल और केवल शहरी और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए की है। और ये प्रक्रिया जो है वो पूंजीवाद की तरफ बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं पुनः बताता हूं कि कंपनी के पास दो उत्पाद हैं, एक शहरी ट्रांसपोर्ट और एक कार्गो ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए हम लोगों ने पैसा दिया था। और डॉक्टर यूनिट्सकी और उनकी टीम जो है, उन्होंने इसके अंदर जान फूंक दी है। और इसका जो साक्ष्य है वो ये है कि कंपनी जो है वो दिलचस्पी दिखा रही है, ऑर्डर्स दे रही है, प्रमाणीकरण मिल रहा है। बहुत सारे ब्यूरोज हैं जो कि इंजीनियरिंग का ध्यान रख रहे हैं, मार्केटिंग टीम्स हैं हमारे पास अलग अलग कार्यालय हैं, अलग अलग महाद्वीपों के अंदर, देशों के अंदर। और जो ऑर्डर्स हैं उनको पूर्ण रूप से पूरा किया जाएगा। तो जिसका मतलब ये है कि जो उत्पाद हैं वो तैयार है और उसके ऊपर कार्य करना अभी बाकी है, और उसके बाद वो बाजार के अंदर उतर सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने अपने मिशन को पूरा किया, हम लोगों ने मदद किया, और हम लोगों ने मदद की कि इस मिशन का कार्यान्वयन, इस मिशन को अमल किया जा सके। और हम लोगों के पास और दूसरे कार्य हैं जिसके हम लोगों को पूरा करना है, और कंपनी का समर्थन हमें करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जो कंपनी है वो बिल्कुल निरंतरता की ओर है, और बहुत शीघ्र जो है वो ये मुनाफे की तरफ भी जाएगी, क्योंकि भविष्य के ऑर्डर्स भी प्राप्त हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर बहुत दूर के भविष्य की बात नहीं बल्कि निकटतम भविष्य की बात कर रहा हूं। परंतु हमारे पास जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम लोगों को फंड्स जो हैं वो जुटाने हैं, फंड्स को जुटाना है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और डॉक्टर यूनिट्स जो है वो यूएस में जाते हैं, जहां पर बहुत साल पहले एक कानूनी कंपनी जो थी वो खोली गई थी। और ये सामूहिक कंपनियों का ही हिस्सा है जो डॉक्टर यूनिस्की के अंतर्गत है। और ये जो कंपनी थी वो उस समय समय प्राप्त कर रही थी। और जब ये कंपनी जो, उसके पास दो अलग अलग R&D सेंटर्स हैं, एक बेलारूस में और एक जो है जो कि जो कि जो कि यूएई के अंदर है, जहां पर शहरी और कार्गो परिवहन जो कि उनको विकसित किया जा रहा है। और दोनों देशों के अंदर डॉक्टर यूनिट्सकी जो है, उन्होंने अपेक्षा की थी कि वो वाकई में इन दो लोकेशंस के ऊपर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो शुरू करेंगे। और जो लोग हमारे साथ बहुत समय से हैं, 2015 से हैं, तो आपको बता दें कि आपको याद होगा कि हम लोगों के साथ वायदा किया गया था कि अलग अलग जगहों पर हमें भूमि अधिग्रहण करने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यूएई के अंदर अ, जो जो भूमि अधिग्रहण था उसकी परिस्थिति देखनी थी और किस प्रकार से उसकी लागत होगी। और यूएई के अंदर जो जो निर्माण की लागत थी वो 3 गुना ज्यादा थी किसी और देश के मुकाबले। तो अब आप देखेंगे कि डॉक्टर यूनिट्स की जो है फिर वो यूएस गए, और जिस इंटरव्यू की मैंने बात की, और अधिकांश लोगों ने यहाँ पर इस इंटरव्यू को देखा है, और इस इंटरव्यू के अंतर्गत डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को क्यों चुना गया, कि किस प्रकार से यूएस का चयन किया गया, कि वो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिल्कुल सही जगह है। यूएस की अगर आप बात करें तो वो बहुत ही शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है, और उनका जो परिवहन ढांचा भी काफी काफी समृद्ध है। और इस देश के अंदर परंतु अभी भी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। और दुर्भाग्य की बात है कि उनके लिए नहीं है, उनके पास ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जर्मनी, फ्रांस, चाइना और जापान के पास है, और दूसरे देशों के पास ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है। उनके पास हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन है, परंतु इतने बड़े देश के अंदर जहां पर अर्थव्यवस्था और आर्थिक जो जो रिसोर्सेज हैं
उनकी उन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। और मुझे लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में डॉक्टर यूनिस्की का जाना और वहां पर हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का निर्माण करना और उसका शुभारंभ यूनाइटेड स्टेट्स में करना, ये बिल्कुल तर्कपूर्ण बात है। तो यदि हम लोग वैश्विक तौर से देखते हैं कि हम लोग निवेशकों के रूप में स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो अब हमारे पास वाकई में बहुत ही बुद्धिमान लीडर हैं जो कि इस प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। क्योंकि अब एक वाकई में जो 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 भूगोल है वो बदल रहा है, हमारे पास विविधता प्राप्त हो रही है। और यदि हम लोग वित्तीय प्रक्रियाओं की बात करें और हम लोग भू राजनीति की बात करें वैश्विक स्तर के ऊपर, तो हम लोग ये बहुत ठोस रूप से कह सकते हैं कि हम भविष्य की अनिश्चितता को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन जो जो प्रौद्योगिकी है, और ये प्रौद्योगिकी जो है कुछ हद तक ईस्टर्न यूरोप में है, कुछ हद तक यूएई में है, और अब संभावना है कि इसका कार्यान्वयन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में किया जाए। और इससे जो जोखिम है वो कम हो जाता है कि कुछ चीजें जो है वो गलत हो सकती हैं। तो फिर चाहे हम लोग बात करें कि तो तो या तो हम लोग जबरदस्ती अधिग्रहण यानी कि हॉस्टाइल टेक ओवर की बात करें, परंतु कंपनी अब इस परिस्थिति में पहुंच चुकी है जो कि हम लोग अब बहुत करीब है कि हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ संरचनाओं में बदलाव हो सकता है, कंपनी की संरचनाओं में बदलाव हो सकता है जो कि ये प्रतिबिंबित करेंगी कि कितने प्रतिशत शेयर जो है वो हम लोग हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में प्राप्त कर पाएंगे। तो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम लोग कितने जो है शेयर प्राप्त कर पाएंगे। जब हम लोगों ने स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज को बहुत साल पहले जब हम लोगों ने इसके पूंजीकरण किया था, तो जो व्यवसायिक योजना थी और उस समय जो जो योजनाएं बनाई गई थी वो उस समय की वास्तविकता के अनुसार की गई थी, और अब वास्तविकता बिल्कुल अलग है। जैसे कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जब ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर विकसित होना शुरू होगी, तो एक अलग निवेशक श्रेणी के निवेशक जो है वो इसके अंदर आएंगे, और केवल क्राउड फंडिंग ही नहीं, बल्कि मैं आपको बता दूं कि निश्चय ही बहुत ज्यादा क्राउड फंडिंग से नहीं आएंगे, बल्कि जो निवेशक हैं, जो स्थायी निवेशक हैं, उनको उनको बहुत ज्यादा साझेदारी प्राप्त होगी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो केक है उसका जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हम लोगों को हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में कम मिलेगा। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, जहां पर शहरी और कार्गो परिवहन की बात करें, तो ये कार्यान्वित हो रहा है और हम इसके अंदर पहले से ही मौजूद हैं। और यदि हम हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन जो है वो एक अलग फ्रेमवर्क के अनुसार होगा, एक अलग ढांचे के अनुसार होगा। और यदि इसके ऊपर कार्यान्वयन किया जाएगा तो बदलाव होंगे, और वो कंपनी जो है उसकी स्पष्टता जो है वो हम लोगों को प्रदान जरूर करेगी, और हम लोग उस समय समझेंगे कि हम किस स्थिति में हैं। यदि हम लोग वैश्विक परिवहन की बात करें, तो ये मेरा दृष्टिकोण है कि किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ेंगी। परंतु मुझे ये भी लगता है कि ये एक तार्किक जो है अनुमान लगाया जा सकता है, एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस समय डॉक्टर यूनिस्की जो है वो इस समय भूमि अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, खरीदारी की बात कर रहे हैं, जहां पर जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को विकास किया जा सके, उनका विकास किया जा सके। और हम लोग यहाँ पर लंबी दूरी को भी देख रहे हैं। और ये
मैं उम्मीद करता हूं कि ये 100 किलोमीटर अलग अलग राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि सही लोकेशन को और वहां पर जो सारे के सारे जो 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 अनुमति है, प्राधिकरण जो कानूनी अनुमति है वो प्राप्त करना भी जरूरी होगा। तो अंत में निष्कर्ष यही है कि कंपनी ने अच्छे नतीजे प्राप्त किए हैं दो श्रेणियों के अंदर, शहरी और कार्गो परिवहन के अंदर, जो कि पूंजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक तथ्य है, आप इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, आप अपने पैर पटक सकते हैं, आप रो सकते हैं, परंतु यदि आप काले को सफेद कहेंगे और सफेद को काला कहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको अपने डॉक्टर के पास अपनी आंखों की जांच करवाने जाना चाहिए। यदि आपको नतीजे नहीं दिखाई दे रहे हैं, उपलब्धियां नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा अलग अलग होकर एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। या हो सकता है कि आप जो है थोड़ा सा और समय लेना चाहें, और साथ ही साथ जो है इस इस प्रौद्योगिकी को और देखना चाहें, और देखना चाहें कि ये जो कंपनी है वो अपने अगले चरण की ओर बढ़ रही है। ये अगला चरण क्या है कि एक बहुत ही अलग से अपनी जगह विश्व में बनानी, और वो है हाई स्पीड उठा हुआ, यानी कि जमीन से उठा हुआ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। और ये बहुत अलग है, जिसके बारे में हमने पहले सोचा था, और ये बहुत बेहतर रूप से निकल कर आने वाला है। मुझे लगता है कि हम लोगों की बैठक को 1 घंटा हो चुका है, और और हम लोग गुजारिश करेंगे कि हम लोग आधे घंटा हम ये चर्चा करें कि हम लोग इस प्रौद्योगिकी का के अंदर कैसे योगदान कर सकते हैं, और ये हमारे लिए क्या कर सकती है। तो उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आपने जो अभी तक सुना कि किस प्रकार से प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत, और जो आने वाली संभावनाएं हैं, और जो तथ्य ये है कि हम लोगों को हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमारी हिस्सेदारी भी होगी, तो ये जो भविष्यवाणी मेरी तरफ से आपको कैसी लगी? क्या ये आपको अच्छी लगी? क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर शहरी परिवहन और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के शेयर्स को अलग कर देते हैं, तो हम जो जो निवेशक हैं, जो पुराने समय से निवेशक हैं, उनको कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने निवेश किया है, और अभी भी शायद हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका परीक्षण शायद पूरा नहीं हुआ है। परंतु यहाँ पर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, और और यहाँ पर हम लोग तथ्यों के ऊपर आश्रित होंगे। हम लोगों ने जो संभावित प्रोटोटाइप है उसको हमने देखा है, और इसको दर्शाया गया था इनो ट्रांस एक्सपो के अंदर, जो बर्लिन में हुआ था 2018 में। उस समय वो एक प्रोटोटाइप था, और उसका निर्माण जो था वो निवेशकों की पूंजी से किया गया था। तो इसीलिए जो एक हिस्सा जो हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का है वो हम लोगों से जरूर जुड़ा हुआ होगा। परंतु ये
देखना कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन में कितना पैसा खर्च किया गया और कितना ज्यादा अभी और पैसा जो है वो खर्च होगा। तो वो पूरे बजट का एक छोटा सा हिस्सा था जो कि इतने सालों में हम लोगों ने क्राउड फंडिंग से उगाहा था। तो ये एक बहुत ही कम प्रतिशत है जो डॉक्टर यूनिस की ने खर्चा किया हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो ये अभी केवल एक प्रोटोटाइप बना है और इसका अभी प्रमाणीकरण या इसका अभी तक इसका परीक्षण पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैंने ये आपको बताया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग पूर्ण रूप से इस परियोजना से अलग हो जाएंगे, जी नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग इसके साथ जुड़े रहेंगे एक तरीके से या दूसरे तरीके से। कोई कह रहा है कि ये एक बढ़िया कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद ईसाक आपका। हमारे शेयर्स हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं है। तो तो सूरज मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग इस समय हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन को कवर कर सकते हैं यदि हम केवल और केवल कार्गो और शहरी परिवहन को कवर करेंगे? क्योंकि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 या उससे कहीं ज्यादा बिलियन डॉलर्स की आवश्यकता होगी। और इसीलिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की परियोजना को रूप देने के लिए एक अलग दिशा में जाना होगा। और ये केवल R&D सेंटर नहीं है या इको टेक्नो पार्क नहीं है, बल्कि ये एक अलग यूनेस्को का प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जिसको हम लोग अलग प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। और यदि हम लागत की बात करते हैं तो ये कहीं ज्यादा होगा, जो कि जो कि हम लोगों को जो भी अभी तक हम लोगों ने जो जो हम लोगों ने प्राप्त किया है उससे कहीं ज्यादा हम लोगों को पैसे की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर तो अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि ये तार्किक चीज है कि हम लोग जो है वो अलग थलग कर दिए जाएंगे और एक नई श्रेणी बनाई जाएगी। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी शहरी और कार्गो परिवहन के साथ हैं और जो नया श्रेणी बन रहा है वो बिल्कुल अलग है। और हम लोगों को हो सकता है कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हमें थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा दिया जाए। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आप बहुत सक्रिय हैं अलेक्जेंडर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं काफी फातिमा कह रही है कि मैं एक मेरे पास रियल्टर हूँ और मैं चाहूंगी कि भूमि के ऊपर मेरे पास भूमि है और वो मैं देना चाहूंगी। तो मैक्सिम कह रहे हैं कि यदि फातिमा आप US से हैं तो आप जरूर मुझसे बात करें। और मैंने डॉक्टर यूनिस के साथ आज ही बात की है, तो आज जो हम बात कर रहे हैं भूमि के बारे में, और यदि आपके पास आप कुछ आप हमारी मदद कर सकते हैं कि परियोजना कहाँ आ सकती है, तो ये जानकारी काफी हम लोगों को उपयोगी सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर यूनिट्स की जो है वो कभी भी रूसी बोलने वाले निवेशकों को अलग नहीं करेंगे और उनको डिविडेंड्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्राउड फंडिंग से वित्त पोषित नहीं होगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। परंतु हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बड़े बड़े जो निवेशक हैं, जैसे कि संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये ये एक आयाम है, ये एक विचारधारा है। लेकिन अगर क्राउड फंडिंग की बात है तो वो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पूंजीकरण अलग होगा, क्योंकि US का बाजार बिल्कुल अलग है और नए बाजार है तो नई तरीके होंगे। तो ये वाकई में एक अलग परियोजना के रूप में दिखाई देगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 15वीं चरण के अंदर 500 किलोमीटर प्रति घंटे की
स्पीड सर्टिफिकेशन की बात की गई थी। तो तो इन शेयर्स के अंदर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो जरूर होगी। तो ये सूरज का प्रश्न है। देखिए, हम लोगों ने जो हाई स्पीड क्या हम लोगों ने जो हाई स्पीड के लिए हमने निवेश किया था, जी नहीं। और इस समय जितना भी हम लोगों ने जो पूंजीकरण किया था वो पुरानी लागत को पूरा कर रहा है। और हम लोग अब जो है, चूंकि इस समय जो हम लोगों को जो हम लोग जो है छूट की बात कर रहे हैं, डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि निवेशकों को प्राप्त होगी यदि वो शेयर्स हमारे खरीदेंगे। तो जो अब निवेशक आएंगे, जो हमारी जरूरतें हैं क्या वो उनको पूरा कर पाएंगे। और हम लोगों ने अभी तक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं की है, क्योंकि हमारे पास अभी उसके लिए भूमि भी नहीं है। लेकिन हाँ, क्या उसके अंतर्गत आया था, वो था हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का रोलिंग स्टॉक। और हम लोग बड़े समुद्र में छोटे से बूंद की बात कर रहे हैं, ताकि हम इस पूरी परियोजना को पूरा कर सकें। क्या हमारे पास 25 किलोमीटर का की दूरी पटरी प्राप्त है, जो कि 5-10 किलोमीटर तक अपनी गति को बढ़ा सके, और उसके बाद 5-10 किलोमीटर पूरी गति से उसके बाद 10 किलोमीटर ले सके, ताकि वो रुक सके। अभी तक हमारे पास ऐसा ऐसी कोई भूमि नहीं है। बिना किसी शहरी और कार्गो के हाई स्पीड प्राप्त नहीं हो सकता, ये किसी कह रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। यदि तो देखिए, अगर ये हाई स्पीड अगर हो सकता, तो ये जो है ये पूरा किया जा सकता। डॉक्टर यूनिस्की ने इसको पूरा कर लिया होता अर्बन में, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में। मुझे ये बताइए कि क्या आसान है, कि क्या 3 से 4 किलोमीटर का शहरी परिवहन, या फिर आप जो है 500 किलोमीटर की लंबी जो 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 लाइन है उसके ऊपर हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का विकसित करें। जाहिर सी बात है कि आप शहरी परिवहन की तरफ जाएंगे, जहां पे केवल 3-4 किलोमीटर की पटरी की आवश्यकता है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन तब तक नहीं हो सकता जब तक शहरी और कार्गो परिवहन जो है वो पूरा नहीं हो सके। तो मैं कुछ और टिप्पणियां लूंगा कि मुझे समग्र रूप से प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक चाहिए। अमेरिका कह रही है कि जी हाँ, हम लोग देख सकते हैं कि जो रेगिस्तान है वहां पर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर भूमि और सस्ती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हम लोगों को ऐसी भूमि भी लेनी होगी जहाँ पे इंजीनियर्स और दूसरे कामगार जो है वो रह सकें। रेक्स कह रहे हैं कि मैंने यूनिस्की की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश किया, क्योंकि मैंने हाई स्पीड टेक्नोलॉजी देखा। मुझे शहरी परिवहन जो है वो उसको वो उसके अंदर मैंने निवेश नहीं करना चाहा था। देखिए, मेरा निवेश बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि शहरी और कार्गो परिवहन के जो निवेशक हैं उनको भी साझेदारी दी जानी चाहिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। देखिए, इस समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी भविष्यवाणी आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो कि तथ्यों के ऊपर आधारित है, उपलब्धियों पर आधारित है, और किस दिशा में हम जा रहे हैं उसके ऊपर आधारित है। और जो चर्चाएं मैंने डॉक्टर यूनिस्की ने इसके साथ की हैं, तो ये भविष्यवाणियां जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर आधारित है। और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार का प्रारूप हम लोग आगे लेकर आने वाले हैं। पर तुम इस पर विश्वास रखिए कि डॉक्टर यूनिस्की हमेशा ईमानदार रहे हैं, और वो सीधे मुंह बात करते हैं अपनी परियोजनाओं के बारे में भी। और एनाटोली ने काफी ज्यादा जो है, उन्होंने जो दिया वो अपने वायदे से बहुत ज्यादा डिलीवर किया। और डॉक्टर यूनिस्की भी अपने 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 वचनों पर पूरा उतरते हैं।
और यदि हम पुनर्संरचना की बात करें सामूहिक कंपनियों की, तो ताकि हम लोग लाभांश प्राप्त कर सकें या फिर हम लोग हिस्सा ले सकें पूंजीकरण के अंदर, तो जी हाँ, ये बिल्कुल होने वाला है। और जिस प्रकार से पुनः संरचना होगी, ये इसका कार्यान्वयन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से होगा। इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी निवेशक हैं उनको उनका उनका ध्यान रखा जाएगा जिन्होंने अभी तक इस प्रौद्योगिकी का समर्थन किया है। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज जो है वो सामान्य रूप से जो है उन जो इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो 5-7 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि हम लोग चर्चा कर सकें बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। और ये प्रश्न है हमारे जो प्रत्यक्ष जो जो कि हम लोग प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार से अपने हिस्सेदारी कर सकते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही पुराने निवेशकों के रूप में। और किस प्रकार से हम लोग जो है कुछ विशिष्ट कदम उठा सकते हैं ताकि हम लोग पूंजीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा दक्ष बनाए, जो उसको थोड़ा सा जल्दी करें। कंपनी जो है एक कंस्ट्रक्शन साइट का निर्माण करे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो आप बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। या 5 मिनट का ब्रेक, मुझे जरूर लिखकर बताइए कि 5 मिनट का ब्रेक आपके लिए पर्याप्त होगा कि नहीं। तो ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट में हम लोग वापस आएंगे। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं एक बार फिर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यहाँ पर जुट चुके हैं और कोई भी इस बैठक को छोड़कर नहीं गया, ये एक अच्छी बात है। तो कोई कह रहा है कि हम लोगों के अभी ब्रेक पर थे। जी हाँ, हमने 5 मिनट का ब्रेक लिया था और ब्रेक के बाद शायद लोग और जुड़े हैं, ये एक अच्छी बात है। और वेरिका ने यहाँ पर कुछ लिखा है। और एक बार हम शुरू करें इससे पहले मुझे जरूर बता दीजिए कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। वेरिका, मैं आपसे और बात करूंगा। और मेरे पास आपके संपर्क जो है जानकारी मेरे पास आ चुकी है और हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। हम लोग एक प्रस्तुतिकरण करेंगे शनिवार को। तो हमारे पास हमारे अनुवादक भी होंगे। और मैं अनुवादकों से बात करूंगा कि बैठक से पहले जो है 15 या आधा घंटा जो है वो हम लोग जो है वो एक दूसरे से हम लोग बात कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम लोग कहाँ पर थे? तो हमारे पास बहुत सारे काम हैं। और बहुत सारे काम से मेरा क्या तात्पर्य है? मेरा मतलब है कि बहुत सारा निवेशक गतिविधि, निवेश की गतिविधियों से जुड़ा हुआ कार्य है। जो भी पंजीकरण हम करेंगे वो वो जो है वो इंजीनियरिंग और रिसर्च जो जो कार्य डॉक्टर लित्सकी और उनकी टीम जो कर रही है उसको उस उसके समर्थन के लिए जाएंगे। और वो जो और साथ ही साथ जो ये पूंजी है ये हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जाएगी जब प्रासंगिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूएस के अंदर बन जाएगा। और फिर हम उस प्रक्रिया के साथ भी जुड़ जाएंगे। और हमारे पास पर्याप्त कारण है इस चीज को मानने के लिए कि क्राउड फंडिंग को एक और नया जीवन दिया जाएगा। और इसको सक्रिय किया जाएगा और हम लोगों को दुगनी मेहनत करनी होगी
क्योंकि हम लोगों को दुगना कार्य भी करना होगा। तो अभी हमारे पास क्या है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और बहुत ईमानदारी से अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पुराने जो लोग हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर निवेश कर रहे हैं। तो अधिकांश लोग जो यहाँ पर उपलब्ध हैं वो हमारे मौजूदा क्लाइंट्स हैं, और बहुत अच्छी गिनती में हैं। तो इस समय हमारे साथ हम सभी लोग यहाँ पर पुराने निवेशक हैं। तो क्या हमारे पास यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने अभी तक स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश नहीं किया है? तो आइए एक सर्वे करते हैं। अगर आपने अगर आपने निवेश स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज में किया है तो प्लस दबाइए, और यदि नहीं किया है तो माइनस दबाइए। क्या हमारे साथ अभी तक कोई लोग हैं जिन्होंने अभी तक निवेश नहीं किया है? तो माइनस दबाइए। यदि आपने निवेश किया है तो प्लस दबाकर हमें बताइए। तो यहां पर केवल और केवल प्लस का संकेत आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज के फॉलोअर्स हैं, विशेषज्ञ हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने पूर्ण विश्वास जो है 21वीं सदी के विलक्षण व्यक्ति एनाटोली यूनित्स्की के ऊपर किया है। और वो वाकई में जो है जो उनके कार्य हैं, जो उनके कृत हैं, और जो उनकी बुद्धि है, और जिस प्रकार से वो अपने व्यवसाय को करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया कार्य किया है। अब सोचिए कि जो एनाटोली जो है वो 75 साल के हैं, और वो बहुत सक्रिय रूप से ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और हमेशा जो है वो इंजीनियरिंग फ्लो के अंदर है। तो आप उनके आखिरी इंटरव्यू के अंदर देखिए, और जहां पर उन्होंने अपने स्केच बुक या नोटबुक को साझा किया है, और और उनके बहुत सारे नोट्स, बहुत सालों के नोट्स, और जो जो ड्राइंग्स हैं वो वहां पर मौजूद है। तो आप कहीं पर भी उनसे मिल लीजिए, चाहे आप उनको एको टेक्नो पार्क में मिलिए, उनको उनके कार्यालय में मिले, वो हमेशा अपने नोटबुक के साथ होते हैं और हमेशा लिख रहे होते हैं। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब यह है कि वो चीजों को अपग्रेड कर रहे होते हैं। और कोविड के समय की बात है, जब एनाटोली जो है वो कीव के जरिए जो है वो यूएई गए, और उनकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट थी वो 5 घंटे की थी। 5 घंटे थे एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के दरमियान। और मैं अदसा से कीव तक गया ताकि मैं डॉक्टर यूनिट्सकी से मिल सकूं, चर्चा कर सकूं, और कुछ कार्य से जुड़ी जानकारी साझा कर सकूं। और वो 5 घंटे हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बात की। और डॉक्टर यूनिस्की के साथ जब मैं चल रहा था तो उनको कम समय लग रहा था टर्मिनल तक पहुंचने में, चेक पॉइंट पे पहुंचने में। और जब मैंने उनको देखा तो वो कार्य कर रहे थे अपने नोटबुक के अंदर, और चीजों को डिजाइन कर रहे थे, और वो अपनी सारी विलक्षणताओं को, अपनी विशेषताओं को उस नोटबुक पर उतार रहे थे। वो जीनियस हैं। तो वाकई में डॉक्टर यूनिट्स जो है वो वाकई में जो है इस प्रौद्योगिकी को कार्यान्वित करेंगे। और ये कोई 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 बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो वाकई में जो है वो अपनी परियोजनाओं के ऊपर कार्य कर रहे हैं। एक बोनस परियोजना भी है जिसके बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन हम सभी पुराने निवेशक हैं यहाँ पर जो विश्वास करते हैं डॉक्टर यूनिट्स्की की, और उनकी उपलब्धियों पर, उनके नतीजों पर, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के साथ प्राप्त किए हैं। और हमारे सामने बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण समय आने वाला है कि हम लोग जो हैं, जो इंजीनियरिंग संचालन है उसको हम फंडिंग करें, और उसके बाद हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की तरफ बढ़े। हमारे पास एक मौका है
कि हम लोग जो है दो मुख्य कदमों को उठाएं। पहला, हम लोगों को प्रमोट करना है, प्रचार करना है, जो कि मंच इस समय चल रहा है। डिस्काउंट जो है वो बढ़ रहा है, 77 जो है वो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट प्राप्त हो सकता है। और दूसरा, आप अपनी कमर कस लीजिए ताकि आप अपने आसपास के लोगों के साथ काम कर सकें। आपको मालूम है कि जैसे कि आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है और सभी के पास अपने फोन में होती है, और लोगों को बताइए, सूचित कीजिए कि हम लोगों ने अभी तक क्या प्राप्त किया है जब हम स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के विकास की बात करते हैं, और इतने सालों में हमने क्या क्या प्राप्त किया है। और तीसरा, आप याद रखिएगा कि हम लोग तैयार हो रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं जहां पर नया मार्केटिंग प्लान होगा, जहां पर कैरियर प्राप्त होगा, अलग अलग बोनस प्राप्त होंगे जो कि इस समय हमारे मौजूदा प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं है। आपके पास एक बिल्कुल नया बैक ऑफिस होगा जो कि आपको अनुमति देगा कि आप कैरियर अपना बना सकें। और साथ ही साथ आप जब जब इस वेबसाइट की और बैक ऑफिस जो है वो तैयार हो रहा है, प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित हो रहा है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स विकसित हो रहे हैं, तो हमारे पास समय है कि हम सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। और उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टूल है, एक बहुत बढ़िया साधन है जो कि आप अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे बैक ऑफिस में एक प्रमोशन है, और मैं अपनी स्क्रीन को साझा कर रहा हूं, आप मेरे पर्सनल अकाउंट को देख पाएंगे। क्या आप मेरे पर्सनल अकाउंट को देख पा रहे हैं? मुझे जरूर चैट में बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। और जब आप अपने बैक ऑफिस में जाएंगे तो आपका स्वागत करने के लिए ये संदेश आपका स्वागत करेगा, और ये कह रहा है कि आप लोगों को आश्चर्यचकित कीजिए, और साथ ही साथ आप इस प्रमोशन के साथ जुड़िए। ये एक एक ग्रीष्म ऋतु का डिस्काउंट है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट पैकेज में अपने शेयर्स की संख्या को बढ़ाइए। तो देखते हैं कि किस प्रकार दिखाई देता है। तो ये इस प्रकार दिखाई देता है। तो मौजूदा परिस्थिति के अंदर हमारे पास तीन पैकेज हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डिस्काउंट 60। ये $1,000 का पैकेज है, तो आपको 60 डिस्काउंट दिया जाता है। दो विकल्प हैं, आप इस पैकेज को ले सकते हैं अपने लिए, और इसके अंदर आप जो है 10 महीनों की आप ईएमआई भी ले सकते हैं। और आप अगर एक मुश्त पेमेंट करेंगे, वन टाइम पेमेंट करेंगे, तो 10% आपको और ज्यादा शेयर प्राप्त होंगे। 65 डिस्काउंट है। इसके अंदर 2500 की इसकी लागत है, और $250 प्रति माह के हिसाब से। और यदि आप इसकी एक मुश्त भुगतान करते हैं तो आपको 10% जो है वो आपको शेयर ज्यादा प्राप्त होंगे, और फिर आपको डिस्काउंट 77 प्राप्त होगा। तो ये जो विकल्प आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि आप अपने निजी निवेश को बढ़ा सकते हैं, जो कि आपके भविष्य की स्थिति को और रैंक के अंदर प्रभावित करेगा नए मार्केटिंग प्लान में। दूसरा, आपका जो स्ट्रक्चरल संरचना का जो वॉल्यूम है उसका ध्यान दिया जाएगा, और जब हम लोग नए प्लेटफॉर्म की तरफ अग्रसर होंगे तो इसके इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, और आप मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से नए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से में ज्यादा कमा सकते हैं। तो आप अपना व्यक्तिगत निवेश बढ़ा सकते हैं डिस्काउंट प्राप्त करके। और दूसरा, कि आप सक्रिय रूप से कार्य कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि कितना मुश्किल है आपके लिए लोगों के साथ संवाद करना, कि इस प्रकार की निवेश के मौके मौजूद हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि मेरे मेरे बैक ऑफिस में
ऐसी कोई भी ऑफर नहीं आ रही है। और वो कह रहे हैं कि मुझे केवल और केवल जो है वो डिस्काउंट है 600। तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये प्रासंगिक नहीं है ये ऑफर, ये केवल नए लोगों के लिए ही प्रासंगिक है। तो मुझे बताइए कि कितना मुश्किल है आपके लिए, जो लोग आपके आसपास हैं उनके साथ काम करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा। और यदि मुश्किल है तो मुझे जरूर बताइए, साझा कीजिए कि क्या मुश्किलें हैं, क्या चुनौतियां हैं, और हम लोग उसके ऊपर कार्य करेंगे। और जब तक आप अपने उत्तर लिख रहे हैं, तो मैं एक और चीज के ऊपर अपना आपका ध्यान देकर आना चाहूंगा। और पहले लोग कह रहे हैं कि पहले जो डिस्काउंट था वो पहले 40 था, अब 70 है, 50 था, अब 60 है। तो इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि कंपनी जो है वो पर्याप्त रूप से उसका पूंजीकरण नहीं हुआ था, फंडिंग नहीं हुई थी। और इसीलिए जो शेयर्स थे वो जुड़ते गए। और इस समय कंपनी जो है वो जो डिस्काउंट है, जो उस चरण के अंदर, जिस चरण में अभी हम लोग हैं, वो डिस्काउंट हमें नहीं दे सकते अब इस समय। फ्लोटिंग डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है आपको, क्योंकि हमारे पास फंडिंग की कमी है। और हमारे पास अभी जो शेयर्स हैं वो बिक्री नहीं हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, और मैं आपके उत्तरों का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। क्या आप अपनी संपर्क सूची, कॉन्टैक्ट लिस्ट में लोगों के पास बात करने में आपको कितनी दिक्कत आती है जो कि स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में नहीं जानते, या जो लोग जानते हैं लेकिन वो इसके साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो जब तक आप अपने उत्तर लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो शेयर्स हैं जहां पर आपको डिस्काउंट ज्यादा प्राप्त हो रहा है, वो आपको तब तक प्राप्त नहीं होंगे जब तक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं होगा। तो ऐसे जो डिस्काउंट्स हैं वो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि जिन लोगों ने अपने व्यक्तिगत विकास, अपने व्यक्तिगत निवेश को बढ़ाया नहीं है, पोर्टफोलियो को बढ़ाया नहीं है, तो ये आपके पास मौका है, क्योंकि आने वाले भविष्य में ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला है। और जिन लोगों ने अब तक हमारे साथ जो अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, तो इस अवसर के बारे में लोगों को बताएं ताकि वो हमारे साथ जुड़ सकें। उनको बताएं कि एक ऐसा ऐसा ऑफर है। और मदीना कह रही है कि नए लोगों को कैसे बुलाया जाए जिन्होंने इस प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं सुना है। आप मुझे जरूर कदम दर कदम बताइए और मैं इसको लिख लेती हूँ। तो मैंने आपको कहा कि इस शनिवार को हम लोग प्रस्तुतिकरण करेंगे ताकि नए लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए। और तो शनिवार को मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और आप केवल और केवल लोगों को निमंत्रण दीजिए क्योंकि अभी तक हमारे साथ नहीं है। और उसके बाद हम लोग उसके बाद लोगों को दो श्रेणियों में बांटेंगे। पहला श्रेणी जिन लोगों ने स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना हुआ है, जिसके बारे में आपने पहले बात की थी, और वो लोगों ने आपको पागल घोषित कर दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि मैं ये धोखाधड़ी है, और मैं इसमें दिलचस्प नहीं हूं। तो आप इन लोगों को कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि आपको याद है कि मैंने आपको बताया था 5 साल पहले स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, और आपने कहा कि आप दिलचस्पी नहीं है, आपने विश्वास नहीं किया। और लोग कहेंगे कि जी हाँ मुझे याद है, तो क्या कोई खबर है उसके बारे में। तो आप कहेंगे उनको कि मैं आपके साथ एक वीडियो साझा करते हैं। और उसके बाद आप डॉक्टर यूनिट्सकी का जो वीडियो है, दिसंबर 2023 का जो वीडियो है, और उसको एक समरी रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत कीजिए कि कंपनी और कंपनी की टीम ने 2023 में क्या क्या प्राप्त किया है।
और उन्होंने वहां पर अपने नतीजों को बहुत अच्छे से बताया है और साथ ही साथ भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी बात की है। और मदीना देखिए, मुझे ये इस प्रकार चीजें हैं क्योंकि वो देखेंगे कंस्ट्रक्शन साइट को और एमिरेट्स के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ जो है कुछ खबरें साझा कर सकते हैं जहां पर परिवहन मंत्रालय जो है वो जुड़ा है, अपने लोगों के साथ जुड़ा है। उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो वीडियो देखता है और आप उसको हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए शनिवार को निमंत्रण दे सकते हैं। तो आपके पास 3 दिन होंगे, तो आप 2 या 3 दिन में लोगों को आप निमंत्रण दे सकते हैं। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक दिन पूरा पड़ा हुआ है, तो आप 5-10 लोगों को बुला सकते हैं। तो अगर 10 लोगों को आप बुलाएंगे, 2-3 लोग अवश्य आएंगे। और और ये आप कर सकते हैं। एक और चीज जो जो मैं कहूंगा कि आप जरूर करें, उन लोगों को ये जरूर जो वीडियो है वो दिखाएं, जो डॉक्टर यूनिस्की का वीडियो है। सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें उस चैनल पे और लोगों को दिखाएं कि एक क्षण दीजिए, मैं उस बच्चे को देख रहा हूँ जो कि 75वीं साल गिरा को समर्पित थी एनाटोली मिस्की को। दोस्तों, जिसके बारे में मैंने चेतावनी की दी थी वो हुआ, 1.5 घंटे के बाद हुआ। और उनको जो बिजली थी वो 1 घंटा पहले जानी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद गई। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे पास जनरेटर है। और हमारे पास अभी 80 लोग हैं हमारे साथ, और मैं अपनी जो स्क्रीन है वो साझा करूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मुझे कुछ फीडबैक दीजिए कि यदि आप मुझे ठीक प्रकार से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बता दीजिए। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सही स्क्रीन देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो जो प्रश्न था शेयर्स का, मैंने आपको कहा कि मैं कहाँ पे था। मैं शायद उस समय आपको, मैं दूसरी श्रेणी के लोगों की बात कर रहा था, जो कि हम लोगों को दूर से देख रहे हैं और वो अभी तक इस प्रौद्योगिकी के साथ नहीं जुड़े हैं। तो जो लोग अभी तक सह मालिक नहीं बने हैं, तो आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। जो डॉक्टर निस्की की फिल्म को देख सकते हैं, और 3 महीने में 10,000 व्यूज हैं। तो यानी कि सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखे, तो 10,000 लोग हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। और हमारे पास पंजीकृत जो है वो लाख यूजर्स हैं। तो आप जरूर देखिए इस फिल्म को कि जिस व्यक्ति को हम लोग फॉलो करते हैं वो किस रास्ते पर है, किस पथ पर है। आप इस पिक्चर को अपने भावी भावी लोगों को या भावी ग्राहकों को भी दिखा पाएंगे। और आप बताएं कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि भविष्य में चीजें किस प्रकार अलग होंगी, किस प्रकार से विश्व बदलेगा और कौन है जो इस विश्व को बदलेगा। क्योंकि ये जो जो पिक्चर है इसके अंदर दिखाया गया है उन सभी लोगों के बारे में जो नवोन्मेष जिन्होंने किया है, जिन्होंने बदलाव जो कि वो लेकर आए हैं। तो ये बहुत तो, तो
तो यदि आप जो है ये जानकारी एक फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट के रूप में दे सकते हैं, तो मैं आपसे और क्या पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों को निमंत्रण देने में दिक्कत आती है? आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आती है? और जब आप ऐसा कर रहे हैं तो एक और विचार मैं आपके साथ साझा करता हूँ कि यदि आपके पास मुश्किलें आती हैं तो मेरे साथ आप साझा कीजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और ये जो प्रमोशन है, ये प्रमोशन नए पैकेजेस के लिए है, लेकिन हमारे पास एक दूसरा हिस्सा भी है इस प्रमोशन का, और ध्यान से सुनिएगा। शायद आपने अभी तक पूरे तरीके से समझा नहीं होगा कि जितने भी लोगों ने 2024 जनवरी 1 से लेकर 12 जुलाई 2024 तक जो नए पैकेजेस खरीदे हैं, और जितने भी डिस्काउंट्स आपको प्राप्त हुए हैं, यदि आप अपने जो किस्तें हैं उनको पहले खत्म कर देते हैं तो आपको 10% ज्यादा शेयर प्राप्त होंगे। क्या आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है? और यदि आपने अभी तक इसको पूरे तरीके से नहीं समझा है तो आप आप मुझे बताएं। परंतु ये जो किश्तों का जो प्लान है उसको जरूर उसका मौका उठाएं। जैसे कि आपने डिस्काउंट 75 का इस्तेमाल किया, किश्तों का इस्तेमाल किया, आपने अप्रैल मई जून में आपने 3 किश्तें का भुगतान किया, और 20 जुलाई के अंदर आप जो है 25 जुलाई को आप चौथी किश्त देने वाले हैं। और यदि आप बाकी की 7 किश्तें एक साथ दे देते हैं तो आपको 10% ज्यादा शेयर प्राप्त होंगे। तो आपको डिस्काउंट 75 नहीं, बल्कि आपको डिस्काउंट 82 प्राप्त होगा, या डिस्काउंट 82.5 प्राप्त होगा। तो जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर आपने जनवरी के अंदर पैकेज खरीदा और आपको 10 महीने आपको किश्त लेनी थी, तो आप बाकी के 3 महीने जो है वो एक ही भुगतान एक ही बार में कर दीजिए, तो आप 10% शेयर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो दो प्रमोशन चल रही है। तो नए लोगों के लिए प्रमोशन, जिनके पास मौका है कि वो सह मालिक बन सके स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, एक उच्चतम डिस्काउंट दर के साथ। और दूसरा, जो लोग पहले से ही हमारे क्लाइंट हैं और वो किश्तों पर उन्होंने हमारे से खरीदारी की है, तो उनके लिए। और मैं आपके से एक और प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो हमारी जो ऑफर है, जो हमारा, तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो है वो जोखिम नहीं उठा सकता, चाहे वो निवेशक भी क्यों ना हो। देखिए, आप जोखिम को समझते कैसे हैं ये इसके ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर रियल एस्टेट के अंदर, जैसा कि हमने आज बात की, एक मेरे जो सहभागी थे विद्यालय के, तो दिसंबर 2021 के अंदर मुझे सुझाव दिया कि मैं हाइकिव के अंदर, जो कि यूक्रेनियन शहर है, उसके अंदर मैं जो है वो वहां पर रियल एस्टेट खरीदूं। उन्होंने भी वहां पर घर खरीदे और उसके बाद उनको बेच दिया। लेकिन मुझे उस समय ये समझ में आ गया कि कुछ हो सकता है, और मुझे उस समय समझ में आ गया था कि ये एक बहुत अच्छा निवेश नहीं होगा। ये एक उस क्षेत्र के अंदर उस समय के दौरान बहुत अच्छा निवेश नहीं होगा। और आपको मालूम ही है कि फरवरी 2022 में क्या हुआ। तो क्या उस समय जो जोखिम थे क्या वो प्रत्यक्ष थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको उस समय वाकई में नहीं पता था कि जो जो भू राजनीति है वो कैसे चल रही है। पर मेरे लिए वो जोखिम दिखाई दे रहे थे। और यदि हम लोग किसी चीज को तुलना स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो हम लोग उन जो वो चरण जिसके अंदर सबसे ज्यादा जोखिम है वो पूरा कर चुके हैं। चाहे वो प्रमाणीकरण की बात हो, चाहे वो ये चीज है कि सर्टिफिकेशन के बाद, प्रमाणीकरण के बाद इसकी मांग बढ़ेगी। तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसका प्रमाणीकरण किया जा चुका है और कंपनी के पास दर्जनों ऑर्डर भी हैं। वो अब
जो जोखिम है वो कम हो चुका है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जब आप गड्ढा खोदते हैं, तो जब आप कोई भी चीज का निर्माण करते हैं तो आप नींव के लिए खोदते हैं। तो जब नींव बनती है तब आप उस समय जो है कि उस समय जो जो घर, वहां अपार्टमेंट्स जो बन रहे होते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, तो उस समय सबसे जल्दी उस स्टेज के ऊपर, यदि आप उस चरण के ऊपर जब नींव डल रही होती है, आप खरीदते हैं, तो अब उन्होंने 19 जो मंजिलें हैं वो बना ली हैं 20 में से। तो अब जो है, जो जोखिम है वो कम होगा। लेकिन अलेक्जेंडर के लिए उस समय जोखिम बहुत ज्यादा थे, लेकिन उन्होंने उसको कम कर लिया। और अब फर्क दोनों स्थितियों में ये है कि जब 20 मंजिलें बन जाएंगी और उसके बाद 20 मंजिलों के बाद जो जो अलेक्जेंडर, जिन्होंने नींव के समय जोखिम जब ज्यादा उठाया था, उनका जो मुनाफा है वो कहीं ज्यादा होगा। लेकिन जो निक, जो कि उस चरण में जब उन्होंने 19 मंजिलों के बाद उन्होंने जब खरीदा, तो उन्होंने जोखिमों को कम उठाया, लेकिन उनको फायदा कम। तो 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 ठीक है कि 20वीं मंजिलों के बाद जॉन आएंगे और वो एक पूरी बनी हुई बिल्डिंग के अंदर एक बना हुआ घर खरीदेंगे। और अलेक्जेंडर और निक ने, दोनों ने पैसा बनाया। अलेक्जेंडर ने ज्यादा पैसे बनाए क्योंकि जोखिम ज्यादा उठाया। निक ने कम पैसे कमाए क्योंकि उन्होंने कम जोखिम उठाया। और जो जॉन थे, वो, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, उनको केवल और केवल घर रहने को मिलेगा। तो अभी इस समय हमारे पास मौका है और लोगों को ये बताने की आवश्यकता है, नतीजे दिखाने की आवश्यकता है। और जोखिम इस समय बहुत कम है। और वो लोग जिन्होंने निवेश पहले किया था, उनसे काफी कम जोखिम इस समय मौजूद है। तो जो हम लोग तो अगर आप समझते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से, सक्रिय रूप से आप भागीदार बने इस प्रमोशन के। और दो विकल्पों को देखें। पहला, आप अपना व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं, अपना व्यक्तिगत पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। और दूसरा, हम लोग जो है इससे कंपनी के विकास को सीधा प्रभाव डालेंगे। और दूसरा, आप अपने आप जो है संरचना के ऊपर काम करना कीजिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर काम कीजिए। और शनिवार के प्रस्तुतिकरण में उनको निमंत्रित कीजिए, जो कि 6 बजे की समय के अनुसार होगा। तो ये प्रस्तुतिकरण जो है वो कि उन तथ्यों के ऊपर, नतीजों के ऊपर होगा, जहां पर जो कि जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में बताएगा। उसके बाद अवसरों के बारे में बताएगा, क्राउड फंडिंग के अवसरों के बारे में बताएगा। और लोगों को तैयार करेगा किस प्रकार से हम लोगों को क्राउड फंडिंग के लिए तैयार होना है जब हम लोग नए उत्पादों को लॉन्च करेंगे। तो इस अवसर को जाने ना दीजिएगा। पहले, कि आपको 10% बोनस प्राप्त हो रहा है, या फिर आप अपने किस्तों के जो योजनाओं हैं उनको पहले अगर आप उनका भुगतान कर देते हैं, तो आपको 10% ज्यादा शेयर मिलेंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों के पास पहले डिस्काउंट 80, डिस्काउंट 90 भी था, फिर उसके बाद डिस्काउंट 75 हुआ। तो अगर ये पैकेजेस अभी भी सक्रिय हैं और जब आप अपनी किस्तों को जल्दी खत्म कर लेंगे, तो आपको 10% ज्यादा प्राप्त होंगे। और जो जानकारी आपके पास है उसको अपने तक मत रखिएगा, लोगों को भी निमंत्रण कीजिए ताकि लोग हमारे समुदाय का, हमारी टीम का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों, हर चीज हमारे हाथ में है इस परियोजना के अंदर। चाहे वो आप सक्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, निष्क्रिय रूप से भाग लेना चाहते हैं, या आपके ऊपर है। परंतु मुझे लगता है कि यदि आप सक्रिय रहेंगे,
तो आपको परस्पर लाभ होगा, क्योंकि जब आप सक्रिय होते हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिजनों को अवसर देंगे निवेश करने का। तो साथ ही साथ आप अपने व्यक्तिगत बिक्री से कमीशन भी प्राप्त कर पाएंगे। और स्वेतलाना पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से दूसरी कंपनी के जो बड़े लीडर्स हैं कैसे निमंत्रित करें। देखिए, हम लोग एक निजी ग्रुप बनाएंगे इससे पहले कि हम लोग नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे। दोस्तों, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है आपके प्रश्नों के उत्तर देने का, कि हमारे पास समय का अभाव है। तो आज के लिए जरूर बताइए कि आपको आज की बैठक कैसी लगी। क्या सारी चीजें आपको पसंद आई कि नहीं? और मैं आभारी रहूंगा आपके फीडबैक का। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक का। और मैं इंतजार करूंगा आपके लिए और भावी और नए क्लाइंट्स का शनिवार को, जब हम लोग 6 बजे की समय के अनुसार आपसे मिलेंगे। और भारतीय समय के अनुसार ये रात्रि 8:30 बजे का समय होगा। बहुत बढ़िया। और आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपसे शनिवार को फिर भेंट होगी। धन्यवाद।